जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में, है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इसमें करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 50वां, 90वां, 100वां या 80वां? तो देखो, वैसे तो इसका आंसर 80 है, लेकिन जो त्रैमासिक डाटा के आधार पर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 90। त्रैमासिक डाटा के आधार पर। अच्छा, इस हेनले पासवर्ड इंडेक्स, ये डाटा जारी करता कौन है? तो आप बताएंगे IATA। कौन जारी करता है? IATA। IATA का इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है। इस IITA का हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल। स्पेलिंग पर ध्यान न दें। आप मॉन्ट्रियल आप बता देंगे कहाँ है? कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा, है ना। इसमें अधिकतर जो राज्य फर्स्ट स्थान पर रहते हैं, तो पहले स्थान पर अगर आपको जाना है तो आप या तो स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड, या तो आप जाएंगे किसके साथ? हमेशा याद रखना, जापान के साथ। इन दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं। ये हमेशा अपने स्थान को बदलते रहते हैं। अच्छा, भारतीय पासपोर्ट का विनियम, जो पासपोर्ट अधिनियम है, वो किसके तहत है? जो पासपोर्ट विनियम है, इंडियन पासपोर्ट विनियम। ये देखो, नाटक करने लगा फिर से, है ना। तो भारत का जो पासपोर्ट अधिनियम 69, भारत का जो पासपोर्ट अधिनियम है ना, पासपोर्ट अधिनियम, ये किसके तहत है? 1967, है ना, 1967 के तहत है। अच्छा, भारतीय पासपोर्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विदेश मंत्रालय। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे एक राजनयिक पासपोर्ट होता है इंडिया में, एक राजनयिक पासपोर्ट होता है, राजनयिक पासपोर्ट। कौन सा होता है? राजनयिक पासपोर्ट, पासपोर्ट सॉरी, राजनयिक पासपोर्ट। तो राजनयिक पासपोर्ट कैसा रंग का होता है? इसका रंग आपसे अगर पूछ ले तो मैरून रंग का होता है। कैसा होता है? ये मैरून रंग का पासपोर्ट होता है। और सरकारी अधिकारियों का, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, तो सरकारी सरकारी अधिकारियों का जो पासपोर्ट होता है वो वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट कलर। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ इस समय। ठीक है। और बात करूँ नागरिकता की, पासपोर्ट भाई, नागरिकता, नागरिकता की बात करूँ तो नागरिकता भाग 2 में आती है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2, है ना। और आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आप बनेंगे 5 से 11। कौन है? 5 से 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 258, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो जो सिद्धारमैया है, ये आपके जो है कर्नाटक, कहाँ के बने हैं? आपके कर्नाटक की सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। कर्नाटक की राजधानी आप जानते हैं बेंगलोर, जिसको साइंस सिटी और सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है ना। यहाँ की राज क्या, कर्नाटक की जो राज की भाषा वो क्या? कन्नड़ है। यहाँ पर मैसूर, मैसूर के बारे में जान लो थोड़ा सा। मैसूर, किंग ऑफ मैसूर किसको कहते थे? हैदर अली, है ना। मैसूर 1973 में मैसूर के राज का नाम बदल दिया गया और मैसूर को कर्नाटक के नाम से हम जाने लगे। तो पहले कर्नाटक को मैसूर के नाम से जानते थे, लेकिन 1973 से इसे हम मैसूर के नाम से, सॉरी, कर्नाटक के नाम से जाने लगे। यहाँ पर एक नदी है जिसका विवाद चलता रहता है, कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद। तो ये किन दो राज्यों के बीच में है? तो आप तो एक तो कर्नाटक, एक तो है तमिलनाडु। तो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के बीच का विवाद है कावेरी, जो है आपका कावेरी जल विवाद, जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक के बारे में याद रखें तो कर्नाटक में कौन सा एक जलप्रपात पाया था? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात, है ना।
आपसे पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो बताएंगे शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। शरावती नदी पर पड़ता है आपका जोग जलप्रपात। यक्षगान तो आपको पता ही होगा, यहाँ कर्नाटक के लोगों ने। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, आपका कर्नाटक में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे टाइगर रिजर्व है। ये क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर, ये आपका एक टाइगर रिजर्व है। बस आपसे पूछा जाए कॉफ़ी, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन आपका कर्नाटक राज्य में ही होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में। अच्छा, यहाँ से पूछा है कर्नाटक से विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो कर्नाटक से विधानसभा की में 224 सीटें हैं। कितनी हैं, 224 निर्वाचित सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, चली गई वो। ठीक है, ग्वालियर, मैसूर, दरभंगा या जयपुर। काम सुंदरी देवी। अच्छा, काम सुंदरी नहीं है, इनका नाम थोड़ा सा अलग है, इसमें शायद अलग आया है, वही मैं कहूँ। चामुंडेश्वरी, कौन सा, चामुंडेश्वरी, चामुंडेश्वरी देवी, चामुंडेश्वरी देवी। तो चामुंडेश्वरी देवी कहाँ की अंतिम महारानी थी, तो बताएंगे इसका भी आंसर क्या है, मैसूर। मैसूर 1973 याद रख लेंगे। मैसूर का नाम कब बनता है, 1973 में। ठीक है, कर्नाटक के नाम से इसको हम जानने लगे। अच्छा, ये चामुंडरी जो है ये किस वंश की थी, वाडियार वंश की। कौन सी, वाडियार वंश है ना, वाडियार वंश, वाडियार वंश की थी। ठीक है। अच्छा, वाडियार वंश वही वंश है जिसने, आप जानते हैं कि मैसूर पर राज कब किया था, जब विजयनगर साम्राज्य जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, है। अच्छा, मैसूर का शेर आपको पता ही है, मैंने बोला टीपू सुल्तान को कहा जाता है ना, टाइगर ऑफ मैसूर। यहाँ पर अब टाइगर ऑफ मैसूर जो आपका टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान कुछ दे गए आपको। टीपू सुल्तान आपके लिए एक जीके कुछ क्वेश्चन देगा, जैसे श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, रंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब होती है, 1792। कब हुई, ये तीसरे में आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, है ना। किस किस के, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है, टीपू सुल्तान डाइड, ये कब बनता है, 1799 1799 में। कब, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, चामुंडेश्वरी देवी के नाम पर एक पहाड़ी भी है, चामुंडी देवी, है ना। यहाँ पर मैसूर सिल्क पाया जाता है, याद रखना, मैसूर सिल्क करंट का क्वेश्चन है कि जो मैसूर सिल्क है इसको आपका जीआई टैग मिल रखा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैसूर का जो सिल्क है इसको हम इसको जीआई टैग मिल चुका है। वृंदावन, वृंदावन गार्डन आपसे कोई पूछा जाएगा, वृंदावन गार्डन कहाँ है, ये आपका मैसूर के पास, मैसूर में है, जो कृष्णराज सागर बांध के ठीक नीचे बना हुआ है, इसको याद रखना चाहिए। जुवेरी जलसी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता, देखो दोस्त, तो देखिए जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता, राज, रंजामोली, लिली, अवतार या ड्यून। तो किसके लिए जीता है, आपका लिली के लिए। अच्छा, ये जुबेर जलासी पुरस्कार जो हुआ एआई फिल्म पुरस्कार, ये कहाँ हुआ, दुबई,
कहाँ हुआ था दोस्त? दुबई में। और एक एआई जनरेटेड फिल्म थी, ठीक है। कब हुआ? जनवरी 2026। आपका जनवरी 2026 में ये अवार्ड घोषित किए गए थे। कौन सा पुरस्कार है? गूगल एआई अवार्ड, गूगल एआई फिल्म अवार्ड, एआई फिल्म अवार्ड, ठीक है। इसका जो इनाम है, पुरस्कार, इनाम में कितना राशि दिया जाता है? राशि, राशि आपसे पूछ लें, राशि। तो इसमें जो राशि दी जाती है वो $10 लाख, 10 लाख डॉलर, यानी आपसे बोलूँ जाऊँ तो 1 मिलियन, $1 मिलियन, $1 मिलियन रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ली एक 9 मिनट की फिल्म है, याद रखना, एक 9 मिनट की, मात्र एक 9 मिनट की जो है पिक्चर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसकी बात कर रहा है ये? एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड। तो भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन है आपका। सेना कवच, आर्मी मार्ट, या DIME या रसद सुबह? तो कौन सी है? DIME है। क्या है? DIME। इस DIME का फुल फॉर्म क्या है? डिपोर्ट इंटीग्रेशन, डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। क्या है? डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, है ना, डिपोर्ट मैनेजमेंट एडिशन, ठीक। समझ गए इतनी बात? अच्छा, और क्या जान सकते हैं अब इसके बारे में? तो अब बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में वर्तमान CDS, वर्तमान CDS जो होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? आप समन्वय के लिए भारत के पहले जो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने के लिए CDS चुना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पहले CDS कौन थे भारत के? तो जनरल बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान CDS, कि वर्तमान CDS कौन है भारत के? तो जो वर्तमान CDS हैं दोस्त, वो आपके अभी भी बने हैं, आप सभी जानते हैं, राजा सुब्रमणी, है ना। क्या है? राजा सुब्रमणी। और भी स्पेसिफिक हो जाएंगे तो NS राजा सुब्रमणी, NS राजा सुब्रमणी। कौन है? NS राजा सुब्रमणी। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे अनिल चौहान। कौन थे? अनिल चौहान थे। इन्होंने अनिल चौहान का, की जो है अनिल चौहान का कारोबार संभाला है, ठीक है। अच्छा, अनिल चौहान कौन से थे? दूसरे थे। पहले थे आपके बिपिन रावत, दूसरे अनिल चौहान, तीसरे NS राजा सुब्रमणी, ठीक है ना। इतनी जानकारी मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, और ले लेंगे जानकारी इसके बारे में, तो और ले लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कारगिल विजय, किसके बारे में जानते हैं? कारगिल विजय, कारगिल विजय। तो कारगिल विजय जो है 26 जुलाई, हर साल 26 जुलाई, है ना। अच्छा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस भी मनाते हैं, यह सकते हैं। एप्सपा, एप्सपा पता है? एप्सपा याद रखेंगे, एप्सपा। एप्सपा क्या है? मुझे हिंदी तो अभी भी नहीं आ रही। AFSPA, एप्सपा। एप्सपा है सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम
कब पारित हुआ? 1958 में। कब हुआ? 1958 में जो है स्थापित किया गया। आपसे पूछा जाएगा एनडीए, एनडीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनडीए का हेडक्वार्टर है खड़गवासला। कहाँ? खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पड़ता है आप बताएंगे? पुणे। पुणे तो पता है, पुणे, पूना, पूना किस खेल का पुराना नाम है? इसको बताएंगे आप। पूना किस खेल का पुराना नाम है, इसको आप बताएंगे, है ना। अच्छा, भारतीय सेना अकेडमी, IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे IA आपका देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। अच्छा, भारतीय सेना के लिए जो है रक्षा मंत्र का जो संग्रहालय जो भारतीय सेना के हथियार वगैरह बनाता है वो है DRDO, है ना। ये रक्षा मंत्रालय का एक संग्रहालय है। क्या है? रक्षा मंत्रालय का एक संग्रहालय है। अच्छा, थल सेना का, जो थल सेना का है उसका जो मोटो क्या है? उसका जो मोटो है वो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ, समझ गए? सर्विस बिफोर सेल्फ। अच्छा, फील्ड मार्शल की पहली पदवी लेने वाले, फील्ड मार्शल, जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल की सर्वोच्च पदवी लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सैम मनेकशॉ। सैम मनेकशॉ, है ना। फील्ड मार्शल की उपलब्धि लेने वाले पहले भारतीय कौन थे? सैम मनेकशॉ। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये क्लासें पसंद आएंगी, है ना। थोड़ा सा अपना ऐसा प्यार बनाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।